किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हमने पीछे 17 श्लोकों का अध्ययन किया। उन 17 श्लोकों में राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से प्रजाजन उनकी कार्यों में अनुरक्ति रखती है। राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने वनेचर को गुप्तचर बनाकर राजा दुर्योधन की कार्यप्रणाली जानने की कोशिश की है। यहाँ इस 18वें श्लोक में भी वनेचर राजा दुर्योधन की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहता है, उदार कीर्तेर उदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेश्य गुणैरुपस्नुता वसुवुपमानस्य वसुनी मेदिनी। यानी पृथ्वी जो है वह स्वयं ही धन रूप दूध को देने वाली है। वनेचर द्वारा दुर्योधन की कार्यप्रणाली की यहाँ प्रशंसा की गई है और उसके सुंदर कार्यों से उसे बड़ा ही यश प्राप्त हो रहा है। वह नित्य ही करुणा से भाव से युक्त हुआ हमेशा दीन दुखियों की सहायता करता रहता है। कहते हैं उदार कीर्ते यानी महान यश वाले, दयावतः दयालु, प्रशांत बाधम यानी बाधाओं को उपद्रवों को शांत करते हुए, अभिरक्षया सर्वत्र रक्षा करने से, उदयम दिशतः उन्नति को दिशतः यानी प्राप्त करते हुए, वसूपमानस्य वसुपमान कुबेर के समान, अश्य इस दुर्योधन के गुणई दान दया उदारता आदि गुणों से उपस्नुता द्रवित की गई मेदिनी पृथ्वी, वसुनी यानी धनों को स्वयं प्रदुग्धे स्वयं ही दोहन करती है। अर्थात अनेकानेक गुणों से युक्त हुआ राजा दुर्योधन के कारण यह पृथ्वी स्वयं ही संपदाओं को देने वाली है। तो ये विशेषण है उदार कीर्ते दयावतः प्रशांत बाधम अभिरक्षया, ये सारे दुर्योधन के विशेषण हैं। उदार कीर्ति है यानी उदार कीर्ति वाले, महान यश वाले, दयावतः दयालु भाव से युक्त, प्रशांत बाधम उपद्रवों को बाधाओं को शांत करने वाले, अभिरक्षया सर्वत्र रक्षा करने से, उदयम उन्नति को दिशतः यानी प्राप्त करते हुए, वसूपमानस्य तुलना किससे की गई है? कुबेर से तुलना की गई है। जिस प्रकार कुबेर धन का भंडार, समृद्धि का भंडार माना जाता है, ऐसे उस समृद्धि से युक्त कुबेर के समान अश्य इस दुर्योधन की के गुणई यानी गुणों से, दया उदारता दाक्षिण्य आदि गुणों से उपस्नुता द्रवित की गई मेदिनी यानी पृथ्वी, वसुनी
समृद्धि को, संपत्ति को स्वयं ही प्रदुग्धे दोहन करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर राजा दुर्योधन अपने गुणों के कारण से सर्वत्र गुणों से युक्त हुआ अपने राज्य को समृद्ध बना रहा है। हम यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखें तो उदार कीर्ते उद उपसर्ग पूर्वक और आ उपसर्ग पूर्वक रा धातु से क प्रत्यय करने पर उदार शब्द बनता है। स्त्री में फिर टाप प्रत्यय होता है। कीर्ते कृत धातु से कितिन प्रत्यय भाव में होकर के कीर्ति शब्द बनता है। तो उदाराः कीर्ति यस्य स बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर उदाराः कीर्ति ही यस्य स तस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। उदयम उद उपसर्ग पूर्वक ई धातु इण गतौ, ई धातु गमन अर्थ में प्रयोग की जाती है। उस ई धातु से अच प्रत्यय करने पर भाव में द्वितीय विभक्ति का रूप है उदयम। दयावतः दया शब्द से मतुप प्रत्यय करने पर षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रशांत बाधम प्रशांत शब्द बनता है प्र उपसर्ग पूर्वक शम धातु से णिजंत शम धातु णिज प्रत्यय लग करके कतः प्रत्यय लगता है जब प्रशांत शब्द बनता है। और प्रशांत बाधम में प्रशांता बाधा यस्मिन स तम इति बहुब्रीहि समास होता है। प्रशांता बाधा यस्मिन स, जिसमें समस्त बाधाओं को शांत कर दिया गया है। अभिरक्षया अभि उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु से अप्रत्यय होता है स्त्रीत्व में, तो अभिरक्षा शब्द बनता है और तृतीया विभक्ति बहु एक वचन का रूप होता है अभिरक्षया। वशोपमानस्य उपमीयते इति उपमानम, जिससे तुलना की जाए। उप उपसर्ग पूर्वक मा धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर उपमान शब्द बनता है। और वसुः उपमानम यस्य स, वसु उपमानम यस्य स वसु उपमानः तस्य इति वसु उपमानस्य बहुब्रीहि समास है। उपस्नुता उप उपसर्ग पूर्वक स्नु धातु से किता प्रत्यय करने पर स्त्रीत्व में उपस्नुता शब्द बनता है कर्म में। मेदिनी मेद धातु से इनी प्रत्यय करने पर मत्वर्थ में इनी प्रत्यय होता है, तो मेदिनी शब्द बनता है। मेदः अस्ति यस्यामिति मेदिनी। स्वयं प्रदुग्धे स्वतः प्रदुग्धा भवति इति प्रदुग्धे में प्र उपसर्ग पूर्वक दुह धातु से लट में लट लकार में रूप बनता है। दुह धातु द्विकर्मक धातु होती है, अतः कर्म में स्वयं का प्रयोग किया है। यहाँ पर अलंकार है समासोक्ति। अप्रस्तुत गौ के व्यवहार का केवल विशेषणों की समानता के कारण आरोप किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। अब आगे इस 19वें श्लोक में भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजा दुर्योधन के साथ महान से महान योद्धा उसके कल्याण की कामना करते हैं, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। महौजसो मान धनाः धनार्चिता धनुः भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संघतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छत्यशुभि समीहितुम्। दुर्योधन की सेवा में महाबली योद्धा सभी लोग प्राणपण से उसके प्रिय कार्यों को करने की इच्छा रखते हैं। कहते हैं महौजसो,
महुजसो यानी महतः ओजसः इति महतः ओजः येषां ते महोजसः, महान ओजस्वी। और मान धनः अभिमान रूपी धन वाले, धनार्चिताः लक्ष्मी द्वारा सम्मानित, धन द्वारा अर्चित यानी पूजित सम्मानित, धनुव्रतः और संयति युद्ध क्षेत्र में लब्ध कीर्तयः कीर्ति प्राप्त किए हुए, न संगता स्वार्थवश एकत्रित न होते हुए अर्थात गुटबंदी न करते हुए, न भिन्न वृत्तयः विरुद्ध वृत्ति न रखने वाले, विरुद्ध वृत्ति न रखने वाले, धनुभृतः यानी धनुर्धारी, अशुभि अशुभि प्राणों से, तस्य उस राजा दुर्योधन के, प्रियाणी प्रिय कार्यों को, अभीष्ट कार्यों को, समीहितुम इच्छति वांछति करना चाहते हैं। तो ऐसे महाबली योद्धाओं से सम्मानित वह राजा दुर्योधन अपने राज्य का संचालन करता है और उसके शासन व्यवस्था में महान से महान लोग भी निस्वार्थ भाव से उसके कार्यों को करने की इच्छा रखते हैं। पुनः देखें, महौजसो यानी महान ओजस्वी, मान धनः अभिमान रूपी धन वाले, धनार्चिताः धन द्वारा सम्मानित, संयति लब्ध कीर्तयः युद्ध क्षेत्र में कीर्तियां प्राप्त किए हुए, न संगतः स्वार्थ के लिए संगठित न होने वाले, और न भिन्न वृत्तयः भिन्न वृत्ति न रखने वाले अर्थात विरोध की प्रवृत्ति न रखने वाले, धनुभृतः धनुर्धारी योद्धा, तस्य उस राजा दुर्योधन के, प्रियाणी समीहितुम वांछति अशुभि ही प्राणों से, तस्य उस राजा दुर्योधन के, प्रियाणी यानी प्रिय कार्यों को, अभीष्ट कार्यों को, समीहितुम करने की, वांछति यानी इच्छा करते हैं। तो यहाँ राजा दुर्योधन के राज्य में बड़े से बड़े योद्धा भी उसकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और उसके कार्यों को पूर्ण करने की इच्छा करते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखें, महौजुसः महतः ओजः येषां ते इति महौजुसः, बहुब्रीहि समास है। मान धनाः, मान शब्द बनता है मन धातु से घय प्रत्यय करने पर भाव में घय प्रत्यय लगता है, मन धातु से घय प्रत्यय करने पर भाव में मान शब्द बनता है मानः। तो मान एव धनम येषां ते इति मान धनः, मान ही धन है जिनका, ऐसे वे लोग, बहुप्रिय समास है। धनार्चिताः, धनेन अर्चिता इति धनार्चिताः, अर्च धातु णिच प्रत्यय होकर के किता प्रत्यय करने पर कर्म में किता प्रत्यय होता है, तो अर्च धातु से णिच प्रत्यय करके किता प्रत्यय होता है, तब अर्चित शब्द बनता है। तृतीय तत्पुरुष समास में धनेन अर्चिता इति ऐसा समास होता है तृतीया में। ये सब धनुर्वृत्तः के विशेषण हैं। संयति सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से क्विप प्रत्यय करने पर संयत शब्द बनता है, और सप्तमी विभक्ति में संयति शब्द बनता है। संयत तस्यामिति संयति।
लब्धकीर्तयः लब्धः कीर्ति यैते लब्धा कीर्ति यैते बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर लब्ध में लब धातु से किता प्रत्यय करने पर स्त्रीत्व में लब्ध शब्द बनता है, लब्धा शब्द बनता है। न संगता सम उपसर्ग पूर्वक हन धातु से किता प्रत्यय करने पर न संगता इति सुप सुपा समास कहलाता है। न भिन्न वृत्तयः भिन्न वृत्ति ये शाम ते इति भिन्न वृत्तयः बहुब्रीहि समास है। भिन्न वृत्तयः न भिन्न वृत्तयः सुप सुपा समास है। धनुवृत्तः धनु विवृत्ति इति धनुवृत्तः धनुष के उपपद रहते भ्री धातु से क्विप प्रत्यय करने पर धनुवृत्तः शब्द बनता है उपपद समास होकर। प्रियाणी प्रिय धातु से क प्रत्यय करने पर प्रिय शब्द बनता है और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में प्रियाणी। समीहितुम सम उपसर्ग पूर्वक ईह धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर समीहितुम शब्द बनता है। तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। महुजसः मान धनः धनार्चितः संयति लब्धकीर्तयः आदि पद अपने विशेषण बल से प्राण त्याग के संकल्प के कारण है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। परिकल अलंकार भी है तथा यहाँ पर तिल तंडुलवत इन दोनों के पृथक पृथक दिखाई देने की संसृष्टि है, विशेषण और विशेष्य।